सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर आप देखिए जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है और यहाँ पर हर कक्षा के लिए क्या योग्यताएं हैं, फॉर्म कब से कब तक फिल किए जाएंगे, ये सारी की सारी जानकारी। इसके अलावा जो आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो कैसा होगा, तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में मैं सारी चीजें बताने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कक्षा के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर रिक्ति दिखाई गई है और इसमें आप देखिए क्या क्या बताया गया। इसमें देखिए प्राथमिक विद्यालय यानी कि कक्षा 1 से 5, मध्य विद्यालय यानी कि कक्षा 6 से 8 के विद्यालय, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए माध्यमिक कक्षा 9 से 10, विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 के अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्ति जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। यानी कि यहाँ पर ये हर क्लास के लिए वैकेंसीज आएंगी। अगर किसी ने डीएलएड किया है तो उसको भी मौका मिलेगा, अगर किसी ने बीएड किया है तो उसको भी मौका मिलेगा। तो यहाँ पर मौके सबके लिए हैं, बस केवल अच्छे से आपको क्या करने की जरूरत है, पढ़ाई करने की जरूरत है। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि जो फॉर्म है वो कब से फिल होने शुरू हो रहे हैं, उसके बाद हम फिर देखते हैं कौन कौन सी योग्यता किस किस क्लास के लिए चाहिए, किस क्लास को पढ़ाने के लिए क्या योग्यता चाहिए, कि आप एलिजिबल, कितने लोग डीएलएड वाले एलिजिबल हैं किस क्लास को पढ़ाने के लिए, कितने लोग बीएड वाले किस क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान प्रारंभ करने की जो तिथि है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 10/2/2024 यानी कि 10 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक आप लोग के रजिस्ट्रेशन और भुगतान प्रारंभ करने की तिथि स्टार्ट हो जाएगी और विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2024 होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे 10 तारीख से 10 फरवरी से और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि होगी 25 फरवरी। तो आपके पास समय भी कम है, तो आप लोगों को तैयारी अच्छे से करनी है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या योग्यता हमें चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए कक्षा 1 से 5 के लिए पढ़ाने के लिए आपको पता है कि डीएलएड वाले ही पात्र हैं। ये तो आप लोगों को स्पष्ट पता है कि जिन्होंने डीएलएड किया है वही लोग जो कक्षा 1 से 5 तक के फॉर्म है सिर्फ वही लोग भर सकते हैं और बीएड वाले इसमें पात्र नहीं है कक्षा 1 से 5 में, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे राज्यों में 12th के बाद ही डीएलएड कराया जाता है, ठीक है। तो ऐसे राज्यों में कक्षा 1 से 5 के लिए वहां पर भी डीएलएड वाले वैलिड है और आपके उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि डीएलएड के बाद जो डीएलएड से पहले आपको पता, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है उसके बाद ही आपको डीएलएड करने का मौका मिलता है। यानी कि 12th के बाद ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन के बाद हम लोग डीएलएड करते हैं और तब हम प्राइमरी के शिक्षक बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो क्राइटेरिया है, आप अगर यूपी से हो तो डीएलएड आपने किया है, आपने सीटेट क्लियर किया है तो निश्चित रूप से आप बैठ पाओगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज कही गई है, देखिए यहाँ पर अथवा इसके अलावा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। तो यहाँ पर डिप्लोमा मतलब यही जो आपका डीएलएड वाला कोर्स है, यही चीज यहाँ पर भी कही गई है। देखिए 2 वर्षीय डिप्लोमा, तो 2 वर्ष का डिप्लोमा ही होता है ये डीएलएड का कोर्स, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि या विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, अथवा 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक। जिन्होंने बीएलएड किया है, 4 वर्ष का जो कोर्स होता है वो भी इसको भर पाएंगे, जिसमें उनको बीए और बीएड दोनों साथ में कराया जाता है। तो जिन्होंने बीएलएड किया है वो भी कक्षा 1 से 5 तक का फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई बहन जो बीएलएड कंप्लीट कर चुके हैं अपना, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र या विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि डीएलएड होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से उसे जाना जाता हो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर दोस्तों दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई गई, किस तरीके से 5% की छूट मिलेगी। और यहाँ पर देखिए कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बंगला के लिए भी बताया गया है कि कक्षा 1 से 5 के लिए बंगला शिक्षकों के पदों पर इंटर में 50 अंकों का बंगला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बंगला में स्नातक की योग्यता अनिवार्य होगी अगर कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं और आप बंगला पढ़ाना चाहते हैं, बंगला के टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आपने NIOS से डीएलएड किया है तो साफ साफ यहाँ पर आप बाहर हो। इससे देखिए यहाँ पर 18 महीने का जो डीएलएड कोर्स है वो यहाँ पर देखिए उसको एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर इसमें वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जिन्होंने NIOS से डीएलएड किया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। तो अब यहाँ पर कक्षा 6 से 8 का हम देख लेते हैं। तो देखिए कक्षा 6 से 8 में विषयवार टीचर होते हैं, आपको पता ही है, यूपी में भी यही है, सेम टू सेम। तो गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक और भाषा विद्यालय अध्यापक। ठीक है। अब इनके लिए कक्षा 6 से 8 के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो देखिए स्नातक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त डिग्री। अब जितने भी लोग यहाँ पर यूपी से हैं, आप सभी लोगों को पता है कि आप लोग स्नातक करने के बाद यानी कि आप BA BSc BCom करने के बाद ही आप आते हो यहाँ पर डीएलएड की डिग्री है आपको तभी मिलती है। तो इस तरीके से आपके पास तो ऑलरेडी पहले से ही है, तो आप कक्षा 6 से 8 के भी फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्नातक होना चाहिए और यही डीएलएड होना चाहिए आपका, या फिर जिस भी नाम से यहाँ पर जाना था। यहाँ पर बीएड वाले भी हैं एलिजिबल, तो बीएड वालों के लिए भी यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके BA या BSc BCom में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और स्नातकोत्तर तथा बीएड यहाँ पर आपका होना चाहिए। इसके बाद देखिए अथवा करके यहाँ पर फिर है न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक। पहले 1 वर्ष का बीएड होता था तो वो बीएड भी मान्य होगा, लेकिन 45% अंकों के साथ जिसने भी ये किया है 1 वर्ष का यहाँ पर बीएड कोर्स, उनको यहाँ पर स्नातक की डिग्री, यानी कि फिर वही बात कि जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं वो स्नातक के बाद ही बीएड या डीएलएड करते हैं, तो यहाँ पर वो लोग बिल्कुल पात्र हैं। ठीक है। यानी कि यहाँ पर बीएड वाले भी फॉर्म भरेंगे 6 से 8 में और BSc और जो डीएलएड वाले प्रशिक्षु हैं वो भी भरेंगे 6 से 8 वाला फॉर्म। ठीक है। समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड एवं क्रियाविधि नियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, यानी कि जो बीएड का कोर्स है वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक या बीएलएड। फिर यहाँ पर देखिए कक्षा 6 से 8 में भी बीएलएड वालों को मौका मिलेगा जिन्होंने 4 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स किया है। ठीक है। तो ऐसे लोगों को भी पूरा मौका मिलेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप देखिए उच्चतर माध्यमिक यानी कि क्लास 11 12, तो 12th के बाद ही होता है ये 4 वर्ष का डिप्लोमा, तो ये लोग भी भर सकते हैं। अब देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय BA BSc एड या बीएड या BSc एड अगर किसी ने किया है तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड। यहाँ पर देखिए विशेष शिक्षा में अगर किसी ने बीएड किया है तो अगर ग्रेजुएशन के बाद तो वो भी भर सकते हैं। इसके बाद देखिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा इसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड किया है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी जानकारी यहाँ पर आप देखिए दी हुई है और यहाँ पर आप देखिए अलग अलग यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें बताई गई है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आपने बीएड या डीएलएड कुछ भी किया है और आप जो मेन चीज है आपको पता है कि अगर आप सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई हैं या बिहार टेट की परीक्षा अगर कक्षा 1 से 5 का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको सीटेट उत्तीर्ण होना चाहिए कक्षा 1 से 5 का। इसके अलावा जो बिहार टेट होता है कक्षा 1 से 5 का, चाहे ये आप उत्तीर्ण रहिए चाहे आप सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण किए रहिए पेपर 1। इसके अलावा अगर हम कक्षा 6 से 8 की बात करें तो 6 से 8 में भी आपका पेपर 2 जो है सीटेट का यानी कि 6 से 8 वाला आपका क्लियर होना चाहिए, या फिर बिहार का जो बिहार टेट जो कराता है अगर उसमें आपने 6 से 8 वाला पेपर निकाला है तो वो भी वहां पर मान्य होगा। ठीक है। तो इस तरीके से चाहे आप सीटेट पास हो चाहे आप बिहार टेट पास हो तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। आपने भले आपके पास सारी डिग्री है लेकिन सीटेट पास होना बहुत जरूरी है, पेपर 1 में भी बैठने के लिए पेपर 2 में भी बैठने के लिए। दोनों ही पेपर सीटेट या बिहार टेट में से कोई एक आपका पास होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 6 से 8 के लिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग विषयों के लिए भी यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। ये पूरा आप देख सकते हो, इसको मैं बहुत आराम से चला रही हूँ। और 6 से 8 में भी वही बात लिखी गई है 6 से 8 के लिए भी कि यहाँ पर भी NIOS डीएलएड वाले पात्र इसमें नहीं है, यहाँ पर भी वही बात लिखी गई है। तो याद रखिएगा
कि यहाँ पर भी जो NIOS से डिलीट किए हुए भाई बहन है वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए, अब सामान्य विषयों के लिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 9 से 10 तक तथा 6 से 10 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो यहाँ पर जो सामान्य विषयों के लिए यहाँ पर आप देखिए अलग से यहाँ पर कक्षा 6 से 8 के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा यहाँ पर ये जो विभाग के जो विद्यालय हैं उनके अध्यापकों के लिए यहाँ पर देखिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता दी गई है कि इनका जो वैकेंसी है वो कैसे फिल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग यहाँ पर भी वही चीज है कि 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि आपका BA BSc BCom, इसके अलावा स्नातकोत्तर मतलब आपको पता ही है कि स्नातक के बाद स्नातकोत्तर यानी कि MA होता है, इसके अलावा MSc होता है और इसके अलावा B.Ed भी होना चाहिए आपका, ठीक है। अथवा करके भी यहाँ पर और बताया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 के अधिसूचना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनिमय 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि B.Ed, कुल मिला करके यहाँ पर B.Ed फिर मांगा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए कक्षा 9-10 के लिए भी यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से बताया है कि कक्षा 9-10 में क्या होना चाहिए। तो एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए अगर शारीरिक शिक्षा विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं क्लास 9-10 में तो 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और अथवा करके यहाँ पर फिर लिखा है एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं तथा एथलेटिक्स में सहभागिता, यानी कि अगर आप शारीरिक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब चीजें यहाँ पर मांगी गई हैं। अथवा 45% अंकों सहित स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता, ठीक है। तो अगर आप शारीरिक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये इतनी सारी आपके पास इसमें से कोई भी योग्यता आप देखिए यहाँ पर होगी तो आप आसानी से टीचर बन पाएंगे। संगीत के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, संगीत विषय के लिए भी देखिए कक्षा 9-10 तक एवं कक्षा 6 से 10 तक यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर देखिए योग्यता बताई गई है। और इसके बाद देखिए ललित कला के लिए भी यहाँ पर देखिए बताया गया है। नृत्य विषय के लिए भी कक्षा 9-10 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो विशेष विद्यालय ऐसे बच्चे जो दिव्यांग होते हैं ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालय बनाए जाते हैं और विशेष विद्यालय में भी जो अध्यापक है उनकी नियुक्ति इसी प्रकार से होती है। तो यहाँ पर देखिए उनके लिए भी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारी योग्यताएं यहाँ पर अगर आप रखते हो तो आप इसका भी फॉर्म फिल कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर कक्षा 9-10 एवं कक्षा 6 से 10 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। गणित, विज्ञान, ये आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से अगर आप कक्षा 9-10 का फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसके लिए आपको किस तरीके से किस किस विषय में क्या योग्यता चाहिए, सामाजिक विषय में क्या योग्यता चाहिए, या यहाँ पर विज्ञान में आपने देखा भाषा से संबंधित विषय क्या होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद देखिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कक्षा 11-12 तक के विद्यालय। तो यहाँ पर आप देखिए सेम वही चीज यहाँ पर भी बताई गई है कि आपको 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि आपका BA के बाद यहाँ पर MA होता है या MSc, अगर BSc किया आपने तो MSc करोगे, अगर BA किया है तो यहाँ पर MA करोगे आप, तो ये होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा B.Ed की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आप कक्षा 11-12 के टीचर बनना चाहते हैं तो स्नातकोत्तर यानी कि आपके ग्रेजुएशन के बाद जो 2 साल का कोर्स होता है MA या फिर MSc, इसके अलावा B.Ed भी आपका होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अथवा करके और भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों
यहाँ पर देखिए कंप्यूटर विषय में भी, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए क्या शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जिन्होंने बीटेक वगैरह भी किया है उनको भी यहाँ पर पूरा मौका मिल रहा है। तो ये बहुत सुनहरा मौका है। जिन्होंने बीएड वगैरह किया है वो भी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो अच्छे से यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। इसका पूरा मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी ये पूरा का पूरा पीडीएफ, जहां पर आराम से जा करके आप पूरा पढ़ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आयु सीमा भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आयु सीमा कितनी होनी चाहिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कि कम से कम यहाँ पर देखिए 21 वर्ष तो होना ही चाहिए। 21 वर्ष के हैं आप तभी फॉर्म को यहाँ पर देखिए फिल कर पाओगे। तो ये जो यहाँ पर 21 वर्ष है ये देखिए 6 से 10 तक एवं कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। तो 6 से 10 के लिए यहाँ पर बोला गया है, क्योंकि 12th के बाद ही यहाँ पर जो डीएलएड की डिग्री है वो मैक्सिमम राज्यों में कराई जाती है और उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद कराई जाती है। तो यहाँ पर 3 साल ज्यादा हो जाती है और राज्यों में कम रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए कक्षा 1 से 5 के लिए यहाँ पर देखिए 18 वर्ष, न्यूनतम आयु वर्ष 18 वर्ष इसीलिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए जो चयन प्रक्रिया होगी वो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर होगी। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भाषा एवं सामान्य अध्ययन का पहला पेपर होगा। यहाँ पर देखिए पूरी बातें लिखी गई है। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी, कुल अंक 150 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी बातें दी गई हैं। परीक्षा के पैटर्न के बारे में सारी जानकारी दी गई है। फिर देखिए दूसरा भाषा अर्था सामान्य अध्ययन एवं विषय के रूप में यहाँ पर देखिए 150 प्रश्न इसमें भी होंगे और 2.5 घंटे का ये भी पेपर होगा। ठीक है, इसके बाद कुल अंक भी 150 ही मिलेंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी आप देखिए वही चीज बताई गई है। और यहाँ पर भी देखिए 9, 10 और 6 से 10 के लिए यहाँ पर देखिए अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 6 से 10 के लिए, और यहाँ पर शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों एवं विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर देखिए बताया गया है कि किस तरीके से पेपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है दोस्तों। अच्छे से आपको बस पढ़ने की जरूरत है। तो 1 से 5 के लिए आपको एक पेपर देना होगा। आप यहाँ पर देखिए 150 नंबर का, और 6 से 8 के लिए यहाँ पर देखिए 150 नंबर का ही पेपर ये भी होगा। और यहाँ पर देखिए भाषा चूंकि होता है 6 से 8 में, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए भाषा के लिए भी आपके पास यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी। तो यहाँ पर विशेष रूप से देखिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्पष्ट रूप से यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। यहाँ पर जितनी जानकारी हो सकती थी उतनी मैंने बताई है, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपके पास योग्यता है तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, और समय बहुत कम है, अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस क्लास को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे सभी तक ये न्यूज पहुंच जाए और सभी लोग देख पाए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय